नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी नाम की है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं उससे पहले महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की जो गठबंधन में है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार का जो एनसीपी गुट है, इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, साथ ही बीजेपी है, वो चुनाव लड़ रही है। तो अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि चुनाव के बाद क्या कुछ महाराष्ट्र में होगा। और उद्धव ठाकरे जो कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बीजेपी से 2019 में गठबंधन तोड़कर उस रास्ते पर निकल गए जहां पर उनके पिता बाला साहब ठाकरे कभी जाना नहीं चाहते थे और कहते थे कि जिस दिन ऐसा दिन आया कि कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ेगा, मैं शिवसेना को बंद कर दूंगा। लेकिन कुर्सी के मोह में उद्धव ठाकरे मिल गए कांग्रेस के साथ जाकर, और 2019 में जिस तरीके से लड़ाई हुई और फिर 2022 में जिस तरीके से पार्टी टूटी, उसके बाद उद्धव ठाकरे अब परेशान हैं। और महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे अब गठबंधन में अपने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और वही चुनाव अगर जीतता है गठबंधन तो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमकर हमला बोला है और सोनिया गांधी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात का उन्होंने खुलासा कर दिया और बता दिया है कि 3 दिन तक उद्धव ठाकरे मौजूद रहे दिल्ली में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उनको भगा दिया गया ये कह के कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार से बता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, उद्धव 3 दिनों तक दिल्ली में थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने तो मुलाकात की तस्वीर तक जारी नहीं होने दी। शरद पवार ने तो साफ तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी यही कह चुके हैं कि उद्धव मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे, उनका नंबर सीएम बनने में बहुत पीछे है। तो देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है इस वक्त महाराष्ट्र के, उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया कि सोनिया गांधी से मिलने गए थे उद्धव ठाकरे, 3 दिन तक दिल्ली में थे और फिर भी सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात की न तस्वीरें साझा की और ना कोई जानकारी साझा की। इसके अलावा शरद पवार और नाना पटोले ने भी साफ कह दिया है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद का चेहरा महाविकास अघाड़ी का नहीं होंगे। तो ऐसे में जो उद्धव ठाकरे महत्वाकांक्षा, जो अति महत्वाकांक्षा थी 2019 में मुख्यमंत्री बनने की, जिसकी वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ा, बीजेपी से रास्ते अलग किए और फिर मुख्यमंत्री बने, वो उद्धव ठाकरे अब परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे जिनके पिता बाला साहब ठाकरे कभी कुर्सी पर बैठने के लिए राजी ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं किंग मेकर की भूमिका में रहूंगा, किंग नहीं बनूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने किंग बनने की सोची और फिर शिवसेना का क्या हाल हुआ सबने देखा है। शिवसेना टूट गई। असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के पास है और दूसरी शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के पास है। वहीं इसके अलावा एनसीपी में भी बवाल हुआ और शरद पवार, अजीत पवार अलग हो गए। यानी अब महाराष्ट्र में अलग अलग खेमे बढ़ चुके हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा गठबंधन की तरफ से, जो कि महाविकास अघाड़ी है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनके नाम पर मुहर लग जाए, लेकिन सोनिया गांधी, नाना पटोले, शरद पवार उनके नाम का ऐलान नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा झटका उद्धव ठाकरे संजय राउत को लगा है। वो संजय राउत जो कि हर दिन 2019 में यही बयान देते थे कि मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना से ही बनेगा। बीजेपी से इसी वजह से गठबंधन टूटा था और फिर उद्धव ठाकरे आज इस हाल में पहुंच गए हैं कि वो दर दर जाकर ये कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा भी उद्धव ठाकरे तमाम मुसीबत में हैं। जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उन पर लगातार मुस्लिम समुदाय हमलावर है और उनसे पूछ रहा है कि कट एंड क्लियर बताइए कि आप किस तरफ खड़े हैं, क्या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पक्ष में हैं या फिर नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे कितनी परेशानियों से घिरे हैं। बहरहाल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा खुलासा किया, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।